फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे डेलीवेरी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया और एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 12 से 14% अपसाइड रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल रही, स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और बैक टू बैक यहाँ पर लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ फ्रेंड्स, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से ये जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर इसके अगेंस्ट में फर्स्ट हाई राइज रजिस्टर्ड हुआ जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर टेम्पररी बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जाए या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और टेम्पररी बॉटम आउट हो चुकी है। और सेकेंडली दोस्तों ये स्टॉक ने मल्टीपल हायर हाइज लगाकर अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का पहला कदम रख दिया है। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखा हुआ और प्राइस एक्शन के लोअर लोस को कंपेयर करो तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोस को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन पे तो यहाँ पर तुम्हें डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो फ्लैट है फ्रेंड्स। और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है बॉटम पर जिसको हम पैरेलल चैनल भी बोल सकते हैं और एक डार्वस बॉक्स भी कह सकते हैं। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बेस बना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस पैरेलल चैनल का बनकर यहाँ पर ब्रेकआउट हुई है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है तकरीबन 408 के पास। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की दोस्तों ये तकरीबन 12 से 14% की है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 14% तक रनअप दे सकती है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो 475 का है। पहला टारगेट 465 का है दोस्तों और सेकंड टारगेट 475 का है जो तकरीबन 12 से 14% आता है। और दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों एक और चीज़, अगर आप ये नेकलाइन के पास का एरिया देखो तो दोस्तों वो ये दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। आप ATR की हेल्प लेकर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। यहाँ पर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, वो बेटर रहेगा। और जिसको हम रेड में कर देते हैं और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो बहुत ही फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है
क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले और एक साथ ब्रेकआउट हुए। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिट एंड डाइवर्शन एमएससीडी के थ्रू मिला और यही एरिया पे दोस्तों एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड गया और अगर रेजिस्टेंस फेस करके वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।